हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज हम लोगों का स्टार्ट हो गया है और जिसमें से काफी आप लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज का, जिसमें कि आप लोगों को डिफाइन करना होगा फिक्स फर्स्ट लॉ। सपोज कर लो आप किसी इंटरव्यू में अपीयर होते हैं और आपसे सिंपली कोई भी आप पॉइंट डिस्क्राइब करते हैं जहां पे फिक्स फर्स्ट लॉ आपने लगाया, तो वो वहीं पे सिंपली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिफाइन द फिक्स फर्स्ट लॉ फर्स्ट। ठीक है ना। तो आप फिक्स फर्स्ट लॉ पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा वहां पे। जैसा कि आपने लास्ट इंटरव्यू देखा था, उसमें आप लोग तो प्रोफाइल ड्रॉ कर रहे थे, तो उसमें एक जगह बीच में फिक्स फर्स्ट लॉ का जो आपने किया था, तो वो वहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते थे कि भैया पहले हमको फिक्स फर्स्ट लॉ बताओ, इसके कुछ अजम्पशन है क्या। इस तरीके से वो बात कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें सारे लोग मस्त तरीके से हेडिंग डालिएगा, इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज, जिस हिसाब से आपका जो भी नंबरिंग रहेगी लेक्चर नंबर 10 की, जिसमें डिफाइन द फिक्स फर्स्ट लॉ एंड अजम्पशंस, ये क्वेश्चन है इंटरव्यूअर का। ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन जस्ट पूछा गया, इसको आपको जस्टिफाई करना है, तो एक्सप्लेनेशन प्रॉपर तरीके से समझिएगा। बहुत ही ज्यादा आस्किंग क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। किसी भी इंटरव्यू में, इवन आप पीएसयू में जाते हैं वहां पे भी पूछा जाएगा। आप किसी साइंटिस्ट की पोस्ट पे बार इसरो वगैरह में भी अप्लाई करते हैं, तो इनकेस आपको मौका लगता है इंटरव्यू देने का, तो वहां पे भी पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। चलो, तो जस्ट मैं अपने बारे में सबसे पहले बता देता हूं फॉर न्यू स्टूडेंट्स। ठीक है। तो आई एम मनीष। ठीक है। और यस, टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो 3+ ये टीचिंग एक्सपीरियंस एंड माई एमटेक फ्रॉम IIT गुवाहाटी एंड एक्सपीरियंस इन द HPCL बेंगलोर। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा, इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड टू टेकिंग द कोर्स, तो आप डेफिनेटली कोर्स ले सकते हैं। आप कोड यूज करिएगा MR100। ठीक है। 10% के डिस्काउंट की तो बात है ही, इंपॉर्टेंट इससे भी ज्यादा बात है कि आपके और हमारे बीच की बॉन्डिंग। ठीक है ना, जो कि गेट के एग्जाम तक चलने वाली है, और किस तरीके से गाइडेंस वाला पार्ट रहेगा वो मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करूंगा। ठीक है। चलो, नाउ मैं बात करूंगा कि भैया प्लस एंड आइकॉनिक 2 टाइप के कोर्सेस हैं। आप प्लस लेना चाहते हैं, आइकॉनिक लेना चाहते हैं। तो प्लस में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, सेम फीस पे आपको क्रैश कोर्स मिलेगा, सेम फीस पे आपको टेस्ट मिलेंगे, उसी फीस पे आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे। इनकेस आपने एक बार प्लस के लिए पे कर दिया है, जो भी 26-27 के अराउंड लगता है, तो वो आपने पे कर दिया, तो वो आपको प्लस मिल गया और सारी चीजें आपको फिर उसी अमाउंट पे मिलेंगी। और इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी फैकल्टी से किसी भी बैच में आप पढ़ सकते हो। प्लस के लिए सारे दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। ना मैं आइकॉनिक की बात करता हूं, तो प्लस का तो पूरा कंटेंट आपको मिलने वाला ही, इसके साथ साथ क्या मिलेगा, मटेरियल मिलेगा। ठीक है ना, स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपके पर्सनल कोच मिलेंगे, स्टडी बूस्टर सेशन मिलेंगे। ठीक है ना, आपको टेस्ट पर्सनल बेसिस पे एनालिसिस करने के लिए मिलेंगे। दिस इज द आइकॉनिक एडवांटेज ऑफ द आइकॉनिक इफ यू आर परचेजिंग। तो मैं डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर की बात कर लूं, तो आप जैसे कि मैंने प्लस के लिए बात की, इतनी फीस लगेगी, आइकॉनिक के लिए भैया इतनी लगेगी, और 12 मंथ 18 मंथ डिफरेंट वैरायटी की फीस लगेगी। नाउ मैं 12 मंथ और 24 मंथ आइकॉनिक के लिए बात करूंगा, तो आपको थोड़ा फीस ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी कुछ चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे। ठीक है। चलो, अब जस्ट मैं यहाँ पे बात करूंगा, दिस इज द यूट्यूब चैनल्स फॉर डिफरेंट ब्रांचेस के लिए आप लोग जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस इज द अवर केमिकल इंजीनियरिंग टीम। ठीक है। तो होल केमिकल इंजीनियरिंग टीम आप लोगों के सामने रिप्रेजेंटेड मैंने कर रखी है, तो सारे लोग देखिएगा, है ना। तो आप लोग सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। 17 मार्च से अपना सुमित सर ने स्टार्ट कर दिया है फ्लूइड मैकेनिक्स, आप लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। अप्रैल में मैं लेकर आ रहा हूँ PDC, तो जिसको इंटरेस्टेड हो वो कोर्स ले लें और PDC को एंजॉय करें, ऐप के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब मैं यहां से बात करूंगा, अपने जो आज का क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द फिक्स फर्स्ट लॉ। अदरवाइज फिक्स फर्स्ट लॉ और फिक्स सेकंड लॉ दोनों हैं, लेकिन फिक्स फर्स्ट लॉ ज्यादा पूछते हैं। ट्रेंड में क्या है, फिक्स फर्स्ट लॉ। अदरवाइज मैंने फिक्स सेकंड लॉ भी आपको बता रखा है। जो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो वो लोग देख सकते हैं फिक्स फर्स्ट लॉ हमारे लेक्चर में जाके, कि फिक्स सेकंड लॉ कैसे डिफाइन करते हैं, वहां पे मैंने डिफाइन कर रखा है फिक्स सेकंड लॉ को भी। ठीक है। चलो, तो मैं जस्ट बात करता हूं कि जो इंटरव्यू में ज्यादा आस्किंग क्वेश्चन होते हैं उनकी मैं यहाँ पे बात करूंगा। तो फिक्स फर्स्ट लॉ को आपको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले तो फिक्स फर्स्ट लॉ आपको बताना है, ये यूज कहां होता है। ये मास ट्रांसफर में यूज होता है। ये मास ट्रांसफर में मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन को शो करता है। किसको शो करता है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन को। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन मतलब जहां पे भी मास ट्रांसफर हो रहा होगा कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। ठीक है। जहां पे भी मास ट्रांसफर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से हो रहा होगा, वहां पे हम फिक्स फर्स्ट लॉ का देखने को मिलेगा। फिक्स फर्स्ट लॉ लगा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कहां पे, जहां पे मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन हो रहा होगा। अब वो कहेंगे इसको डिफाइन करो, ये है क्या। तो हम लोग अन्य फ्लक्स पढ़े थे 2 टाइप के। एक आपने फ्लक्स पढ़ा था, फ्लक्स व्हेन ऑब्जर्वर एट अ स्टेशनरी पोजीशन, उसको हम लोग NA बोलते थे। फ्लक्स व्हेन ऑब्जर्वर एज अ मूविंग विद बल्क एवरेज वेलोसिटी, उसको हम लोग J बोलते थे। तो यहां पे वही मैं चीज लिखूंगा, बिल्कुल मैथमेटिक्सली मैं आपको से बात करूंगा। J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dCA dZ। अब आपने ये लाइन तो लिख दी, अब इसको जस्टिफाई वहां पे करना होगा आपको। आपसे बोलेंगे कि भैया ये JA क्या है, आपसे सिंपली ये पूछेंगे कि इसमें मुझे टर्म बताओ पहले, तो आप जस्ट J बताएंगे। इट इज द फ्लक्स व्हेन, लिखेंगे ये लाइन,
इट इज द फ्लक्स व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग विद बल्क मोलर एवरेज वेलोसिटी। तो लिखेंगे इट इज द मोलर फ्लक्स, इट इज द मोलर फ्लक्स when observer moving with bulk average velocity, ठीक है ना। मस्त तरीके से आप लोग लिखेंगे। ये क्या है भैया, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट इन द जेड डायरेक्शन। तो यहां पे आप जेड लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो फ्लक्स, जो कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप हो रही है वो जेड की डायरेक्शन में ड्रॉप हो रही है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहां पे एक टर्म आ जाता है, दैट विल बी द डिफ्यूजिविटी, ठीक है ना। यहां से जो टर्म आएगा जे ए जेड लिखेंगे माइनस का डी ए बी, थोड़ा और ढंग से उसको उनको लिख के दिखाएंगे, डेल सी ए वाई डेल जेड, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में ये लिख के दिखाएंगे। अब जस्ट वो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें अगेन पूछेंगे आपसे कि हमको भैया ये बताओ ये क्या है और ये क्या है। डीएवी इज द डिफ्यूजिविटी ऑफ ए कंपोनेंट इन द ए बी मिक्सचर। आप जस्ट बोलेंगे इट इज द डिफ्यूजिविटी ऑफ कंपोनेंट ए इन ए बी मिक्सचर, क्योंकि आप किसका फ्लक्स निकाल रहे हो, ए का निकाल रहे हो। तो ए की डिफ्यूजिविटी ये किस में है, ए बी मिक्सचर में। कहेंगे भैया नेगेटिव साइन को डिफाइन करो। ये नेगेटिव साइन ये चीज शो कर रहा है कि जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। वो कहेंगे अगेन, फिर क्वेश्चन आपसे पूछेंगे क्या इसका आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं भाई साहब, बिल्कुल लोग मस्त तरीके से ग्राफ बनाएंगे, उससे ये नेगेटिव साइन और मस्त तरीके से आप लोग वहां पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस ग्राफ आप लोग सिंपली आप ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे किए दे रहा हूं ड्रॉ, आप लोग थोड़ा स्पेस लेकर ड्रॉ करिएगा। तो मैं जस्ट यहाँ पे चलो ड्रॉ करता हूँ, ये यहाँ पे स्पेस रहेगा अपने पास, ठीक है। तो आप मस्त तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर देना यहाँ पे, ठीक है। जैसे वो बोले कि इसका सर मेरे को ग्राफ ड्रॉ करके दिखाइए, तो आप सिंपली इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। दिस कैन बी स्ट्रेट लाइन, दिस कैन नॉट बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आप इसका जो स्लोप होगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, सपोज कर लो आपने 2 पॉइंट पकड़ लिए, आपका ये क्या कंसंट्रेशन वर्सेस जेड, सीए किस तरीके से ड्रॉप हो रहा है, इस तरीके से जेड जैसे जैसे बढ़ रहा है आपका सीए क्या कर रहा है, वो क्या हो रहा है। तो इस पॉइंट पे आपने क्या डाल दिया स्लोप, इस पॉइंट पे आपने स्लोप डाल दिया। तो ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी सी ए वाई डी जेड। तो इस स्लोप की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, निगेटिव वैल्यू होगी। जो निगेटिव वैल्यू होगी वो डिफरेंट से, ये सपोज कर लो सीए 1 है किस पॉइंट पे, जेड 1 पे, है ना। सीए 2 किस पॉइंट पे है आपका, जेड 2 पॉइंट पे। तो ये जस्ट एक ग्राफ हो गया सीए वर्सेस जेड के बीच में, किसी भी पर्टिकुलर प्लेट के बीच में इस तरीके से ये जा रहा होगा, राइट। तो इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ आउट कर दीजिएगा। ये नेगेटिव स्लोप को शो करता है, ये स्लोप कैसा है आपका, नेगेटिव है। तो यहां पे जस्ट आप नेगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फिक्स फर्स्ट लॉ को वहां पे डिफाइन करना होगा, मस्त तरीके से सारी कुछ चीजें बताना। अब जैसे वो नेगेटिव साइन, डिफ्यूजिविटी, वो एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर क्या यूनिट मेरे को लिख के दिखा सकते हैं। हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं यूनिट। तो यूनिट वो बोलेंगे जब भी जे ए जेड की यूनिट आप लिखेंगे तो दिस कैन बी मोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि फ्लक्स है। आप मोल भी लिख सकते हैं, मोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और वहां पे लिख देना किलो मोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड में भी होगा, ठीक है। चलो अब वो पूछेंगे, ज्यादातर वो क्वेश्चन पूछेंगे डिफ्यूजिविटी की यूनिट, चलो मेरे को बताओ, ठीक है। तो डिफ्यूजिविटी की आप यूनिट मस्त तरीके से आप लिख सकते हैं। डीएबी की जो यूनिट होगी, आप एक काम करना, सारे लोग ड्राइव करके उनको दिखा देना और इंपैक्ट अच्छा पड़ेगा, ठीक है। यहां से ड्राइव करके जस्ट दिखाएंगे तो यहां से जो डिफ्यूजिविटी की यूनिट निकल के आ जाएगी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसको थोड़ा और बोलेंगे मीटर इंटू मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ए कंपोनेंट जो है पर्टिकुलर डिस्टेंस में कितना मूव कर रहा है, तो जितना ज्यादा मूव करेगा इसका मतलब उसकी डिफ्यूजिविटी उतनी ज्यादा होगी, इसका मतलब मास ट्रांसफर उसमें उतना ही अच्छा होगा। तो डिफ्यूजिविटी इज जस्ट शोइंग द ईज ऑफ द डिफ्यूजन, मतलब डिफ्यूजिविटी किसी कंपोनेंट की ज्यादा है तो इसका मतलब वो तेजी से मस्त तरीके से मूव कर रहा होगा, मस्त तरीके से अपना डिफ्यूजन कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग वहां पे जस्टिफाई थोड़ा कर सकते हैं, गुड इंपैक्ट पड़ेगा। कभी भी फिक्स फर्स्ट लॉ को डिफाइन करना हो तो इस तरीके से बताएंगे, कॉम्पैक्ट थ्योरी है, इसको आप लोग लीजिए, एंजॉय करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंटरव्यू के सामने खेलना है, राइट। चलो फिर अब नेक्स्ट सेक्शन में आपको बात करता रहूंगा मैं, इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन की मैंने बात कर ली, अनइक्विमोलर की प्रोफाइल की बात करूंगा आगे। तो जो भी नेक्स्ट सेक्शन होगा उसको आप लोग ज्वाइन करिएगा, राइट। चलो फिर थैंक यू एवरीवन, एंजॉय करो। इसी तरीके के आप देखो, एक चीज मैं आपको जस्ट बता दूं कि कभी भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप कितने ढंग से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये वहां पे मैटर करता है, ठीक है ना। छोटी सी चीज, इतने, एक मेरा फ्रेंड है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि फ्रेंड शुभ्रदीप है, वहां पे आपके एक दिन आया था, तो उसने उतने ढंग से, मतलब नॉर्मली बंदा था लेकिन उसने जस्टिफाई इतने ढंग से किया कि वो इन हो गया, ठीक है। और उससे भी जो अच्छे लोग थे, नॉलेजेबल लोग थे, जस्टिफिकेशन हर किसी का अलग अलग हो सकता है उतना उनका अच्छा ना रहा हो तो वो इन नहीं हो पाए, राइट।
तो एक ये एट द लास्ट मेरी आप लोगों से थोड़ा रिक्वेस्ट रहेगी, जब भी कोई चीज पढ़िए तो ऐसे पढ़िए कि ये वाला थ्योरी हो सकता है मुझसे इंटरव्यू में पूछ ली जाए, तो फिर कैसे डिफाइन करेंगे। तो थोड़ा इन चीजों पे अभी से काम करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर एट द लास्ट काफी मस्त हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल।